गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और जितने भी लोग मेरा व्लॉग इस टाइम देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। जितने लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, मेरे डेली व्लॉग देखते हैं, व्लॉग को लाइक करते हैं, कमेंट भी करते हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आप सभी की मनोकामना पूरी हो, सारी इच्छाएं पूरी हो, सारे सपने पूरे हो, जो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब हम आपको भगवान दे। ये मैं क्यों बोलती हूँ, मैं हमेशा बताती हूँ कि यूट्यूब पे बहुत मेहनत करना, यूट्यूब का जो आप मेहनत करते हो उसका फल मिले, और उसमें करते हो आप लोग मेरी बहुत बड़ी हेल्प। क्योंकि मैं व्लॉग बनाती हूँ ताकि आप व्लॉग देखो। जब आप व्लॉग देखते हो तो मेरे व्यूज़ आते हैं, आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, लाइक करते हो तो यूट्यूब देखता है कि मतलब आप लाइक कर रहे हो, इसका मतलब है कि मेरा व्लॉग कुछ अच्छा है। जब आप लोग लाइक कर रहे हो तो इसमें मेरा सपना पूरा होने में आप मेरी हेल्प कर रहे हो। इसीलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान आपके सारे सपने पूरे करे। तो बस सुबह का टाइम है, पतिदेव अपना वही चाय पी के सो गए। कल रात को पतिदेव आए थे 11:30 बजे, नहीं 11:15, 11:15 बजे पतिदेव आए, 11:30 बजे हम लोग सोए और अब वो खुद वापस सो चुके हैं। मैं आज सुबह उठी 5:30 बजे, अलार्म मैंने 5:30 की लगाई थी। मेरा उठने का मन ही नहीं कर रहा था, मुझे नींद आ रही थी, पर उठना पड़ा क्योंकि काम रहता है, फिर सुबह सुबह बाकी सारे काम रह जाते हैं। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं, व्लॉग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आज बनाना है स्पेशल डिनर। लास्ट क्या बनाएंगे वो आपको शाम को ही बताएंगे। आज पतिदेव का फेवरेट डिनर बनाना है और मेरा भी फेवरेट है। सानू भी काफ़ी दिन से बोल रही मम्मी चलो कुछ अच्छा बनाते हैं घर में। और कल मैंने मूवी देखी थी वो सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। अच्छी है मूवी, अच्छी है, वन टाइम वॉच मूवी है, आप देख सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कहूँगी, लेकिन अच्छी है। मैंने स्टार्ट की, एंड तक देखी, थोड़ी सी कॉमेडी है तो अच्छी मूवी है। चलो चलते हैं किचन में। और सुबह सुबह मैंने बनाई है पत्ता गोभी की सब्जी। लोहे की कढ़ाई में ना सब्जी का एक अलग टेस्ट आता है। हालांकि ना कलर में फ़र्क पड़ जाता है सब्जी में, सब्जी थोड़ी सी काली काली हो जाती है, लेकिन लोहे की कढ़ाई में, स्टील की कढ़ाई में मैंने सब्जी बना के देख लिया, लोहे की कढ़ाई की सब्जी का स्वाद अलग आता है। और जो स्पेशल डिनर बनाने वाली हूँ उसके लिए मैंने सूखी हुई लाल मिर्च को भिगो दिया है, क्योंकि मेरे पास फ्रेश वाली लाल मिर्च नहीं है। यहाँ पर जूस की तैयारी भी मैंने कर दी है। इस बार ना मैं गाजर लाना भूल गई थी, बिना गाजर के जूस बना रही हूँ, बाकी सारी चीज़ें डाल रही हूँ, गाजर नहीं है मेरे पास। तो सबसे पहले तो हम पीने के लिए गर्म पानी कर लेते हैं। और इसी के साथ में आज लगाऊंगी बालों में तेल। बहुत दिनों बाद मैं ये वाला तेल लगा रही हूँ। बहुत दिनों मतलब जब से माँ जी आए थे ना तो मैं दूसरा तेल लगाती थी, क्योंकि ये वाला तेल लगा के सर पे चुन्नी रखना ना थोड़ा बहुत चिपचिपा लगता है, क्योंकि थोड़ा गाढ़ा होता है। तो मैंने तेल ये वाला लगाया ही नहीं। तो आज मैं अच्छे से तेल लगाऊंगी, अच्छे से फेस पैक लगाऊंगी, क्योंकि फेस पैक लगाए हुए काफ़ी दिन हो गए। कभी दही नहीं होता, कभी मैं आलस कर जाती हूँ। तो आज बढ़िया से खुद को पैम्पर करेंगे, पैम्पर। गर्म पानी पियेंगे, तेल लगाएंगे बालों में, बालकनी धो के आएंगे। धूप बहुत अच्छी आनी शुरू हो गई है, पर मेरा मन करता है कि मैं धूप में बैठूं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता। अभी आधा पौन घंटा में अच्छी धूप आ जाएगी बालकनी में, लेकिन वो मेरा टाइम काम का रहता है, काम का। ये गरम गरम तेल की मसाज करते हैं ना, अच्छी बहुत लगती है। और अगर यही मसाज आपकी कोई और करता है ना तो ज़्यादा अच्छी लगती है। और इन दिनों पता नहीं क्या हो रहा है, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब मैं मीठा खाती हूँ ना तो मेरा मुंह ज़्यादा सूज जाता है। अभी मुझे लग रहा है मेरा मुंह इतना नहीं सूजा हुआ, और अगर मैं मीठा खा लूँगी ना तो 1-2 दिन मेरा मुंह
फूला हुआ रहेगा, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। इतनी नॉलेज मुझे है नहीं, लेकिन हाँ मीठा खाती हूँ तो मेरा मुंह ज़्यादा ठंडा सा लगता है। और पहले आराम से बैठ के डाइनिंग टेबल पे बालों में लगा लेते हैं तेल। सानू सो रही है, और जब से सानू यहाँ आई है ना, सानू का रूटीन सही होने लग गया धीरे धीरे। टाइम लग रहा है लेकिन धीरे धीरे सही हो रहा है। उसको शाम रात को जल्दी नींद आने लगती है। जब मुंबई से आई थी ना, उसको रात को 2 बजे 3 बजे नींद आती थी, क्योंकि मुंबई में उन्होंने रूटीन बिगाड़ रखा था। लेकिन जब से यहाँ आई है ना, तो धीरे धीरे उसका नींद का साइकिल, सारे जितने भी लेडीज़ की जो भी प्रॉब्लम होती है, मतलब वो सब धीरे 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 सही हो रही है। तो एक चीज़ अच्छी है। और सानू बोले मुझे यहाँ पे ना कोई तरह की वो टेंशन नहीं होती, अपना रूटीन वो जैसा वो चाहती है वैसा हो पा रहा है। तो घर ही होता है सच में। चलिए मेरा तेल ठंडा हो जाए इससे पहले मैं कर लेती हूँ मालिश। सानू बोलती भी है मम्मी आप मुझसे करवाया करो, लेकिन जब वो सो रही होती है तब मैं तेल लगाती हूँ। जब वो उठती है उसके कुछ घंटों बाद मेरा वैसे तो काम हो जाता है, और फिर मुझे सर धोना होता है। चलिए जी बालकनी धो लेते हैं। और धूप आ चुकी है देख लो। और मैंने कल मशीन चलाई थी, पत्ते देख लो, ये सारे पत्ते यहाँ कपड़ों पे झड़ जाते हैं और यहाँ पे झड़ जाते हैं। पेड़ कटा नहीं कटा एक ही बात है, कचरा तो वो का वही हो रहा है। मेरे बाल देख लो चंपू चंपा लाल हो रखे हैं। तो जी बस अब धो लेते हैं बालकनी। और सानू बोलती है मम्मी आप है ना, जैसे मैंने इन दिनों मुझे लग रहा है ना कि मैं पतली हो रही हूँ, तो सानू बोलती है मम्मी आप वर्कआउट तो नहीं कर रहे हो, आप है ना पतले कैसे हो रहे हो। एक तो मैं डाइट कंट्रोल कर रही हूँ, और एक कमेंट भी आया था कि हाँ जीजा आप पतले लग रहे हो। और सच में मुझे ना इंचेस में पता चल रहा है, वेट भी कम हो रहा है। और मुझे लग रहा है एक तो मैं ना घर का काम तो चलो हमेशा से करती हूँ, अब जैसे बैठ के मैं बालकनी धो रही हूँ, बैठ के झाड़ू पोछे करना, ये सब काम करना भी बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। आपका पेट कमर थाई सब कम होती है। चलो ये तो मैं हमेशा से करती आई हूँ, लेकिन इन दिनों ना एक तो मैंने वो शुरू किया है आपको बताया भी था, इलायची वाला पानी। सुबह उठते ही मैं आधा लीटर इलायची वाला पानी पीती हूँ, मुझे लगता है उससे फ़र्क पड़ता है। या फिर जो मैं गैस की दवाई लेती थी ना, किसी ने पूछा था आपके गैस क्या मतलब एलर्जी होती है उससे। मेरे गैस से ना, गैस से क्या होता है, हाँ आलू बेसन से क्या एलर्जी है, मेरे आलू बेसन खाने से गैस बनता है। गैस जो सर्वाइकल ठीक हो चुका है उसमें दर्द होने लग जाता है, जो स्लिप डिस्क ठीक हो चुकी है उसमें दर्द होने लग जाता है, तो मेरे इसलिए गैस बनता है, इसलिए मैं आलू बेसन नहीं खाती। और इलायची वाला पानी। और हाँ, जो गैस की दवाई ले रही थी ना, वो मैंने आयुर्वेदिक शुरू की है। पहले मैं एलोपैथी लेती थी, अब गैस की दवाई मैं आयुर्वेदिक वाली लेती हूँ, जिससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो अब मुझे नहीं पता मेरे ना उस गैस की दवाई से मैं पतली हो रही हूँ, इंचेस कम हो रहे हैं, या फिर मैं इलायची वाला पानी पी रही हूँ। इसलिए मैं उठते ही 1 लीटर गर्म पानी पीती हूँ, आधा लीटर इलायची वाला पानी, आधा लीटर पानी में मैं मतलब कॉफ़ी डाल लेती हूँ। गरम गरम सिप सिप करके मैं पानी पीती हूँ। चाय पीने से पहले 1 लीटर गर्म पानी मेरा हो जाता है, उसके बाद मैं चाय पीती हूँ। वैसे तो मैं गुड़ वाली चाय पीती हूँ, पर अभी गुड़ खत्म हो रखा है, तो मैं मिश्री वाली चाय पीती हूँ। मैं मेरी चाय में मिश्री मिला लेती हूँ। तो बस ऐसा करके तो मुझे लगता है इसीलिए मेरे थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा पतली दुबली नहीं होना चाहती, क्योंकि मैंने देखा है दुबले पतले लोगों के ना चेहरे से ग्लो चला जाता है, चमक चली जाती है, चेहरा मुरझा जाता है, झुर्रियाँ आ जाती है। बहुत ज़्यादा दुबले पतले लोग मुझे भी पसंद नहीं है, और बहुत ज़्यादा दुबली पतली होने के लिए मैं भूखी नहीं मर सकती, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं खाने पीने की शौकीन हूँ, हाँ बहुत कम खाती पीती हूँ, बहुत ही पोर्शन कम रखती हूँ, लेकिन मुझे एकदम दुबला पतला नहीं होना, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, दुबले पतले लोगों के बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी वो बूढ़े लगने लग जाते हैं। और ये तो बात आप लोग भी एग्री करोगे। तो चलो यहाँ पे मैंने टेबल क्लॉथ को थोड़ा सही कर दिया, क्योंकि ये अस्त व्यस्त हो रखा था, इधर उधर से लटक रहा था, तो इसको आज मैंने हटा करके अच्छे से सेट कर दिया है। चलिए जी, धूप आ गई है, पति नहीं उठे और मैं उठा भी नहीं रही हूँ, अपने आप उठने दो। वैसे मुझे मालूम है रात को उन्होंने डिनर पार्टी की है,
इतना लेट खाना खाया है, इतना हैवी खाया है, तो वो अभी कुछ खाएंगे नहीं, कोई बिस्किट चाय लेंगे। तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ी देर धूप सेक लेती हूँ। अच्छी लग रही है धूप, आंखें नहीं खुल रही लेकिन अच्छी लग रही है। तो 5 मिनट धूप में खड़े रहेंगे और फिर इनको जाके उठाएंगे। सानू रोज आके बैठती है, बोलो मम्मी धूप इतनी अच्छी लगती है, मीठी मीठी ठंडी ठंडी ठंड और धूप, मीठी मीठी गरम गरम क्या ही बोल रही हूँ, पता नहीं क्या बोल रही हूँ, बस समझ जाओ आप। आपको पता ही है मैं कैसे हूँ, कुछ भी बोलती हूँ। वैसे आप लोग मुझे दिख नहीं रहे हो, लेकिन बस मैं बोल रही हूँ, अच्छी लग रही है धूप। आँख बंद कर रहे हैं ना, तो आँख बंद करने के बाद सूरज भगवान को देख रहे हैं ना, तो लाल लाल दिख रहा है एकदम, मज़ा आ रहा है। और इसी के साथ में आपको मेरे मुंह पे खूब सारे तिल भी दिख गए होंगे। मेरे मुंह पे बहुत सारे तिल है, सच में बहुत गुस्सा आता है। मस्सा हटाने का तो उपाय है, पर तिल हटाने का कोई उपाय नहीं है। तिल आप हटोगे ना, ऊपर जाओगे तभी हटेंगे। बहुत छोटे 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 तिल है, और वही सेम तिल मेरी मम्मी के भी है, और वही सेम तिल रेखा के भी मुंह पे होने शुरू हो गए हैं। पता नहीं क्या ही है। मैं रेखा पापा पे है, हाँ मैं रेखा रज्जू पापा पे है, मीना और सुनीता मम्मी पे है। मीना और सुनीता रंग एकदम साफ़ है, एकदम गोरी है वो दोनों, क्योंकि वो मम्मी पे, मेरी मम्मी बहुत गोरे है। मैं रेखा और रज्जू एक जैसे हैं, हालांकि काले तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा रंग हमारा गेहुआ गेहुआ है। चलिए जी, पतिदेव तो नहीं उठ रहे हैं, एक दो आवाज़ दे दी, अब वो मुझसे खाएंगे डांट मैं गुस्सा करूँगी, फिर डांटूँगी, और मुझे लगे भूख, क्योंकि कल रात को सानू ने बनाई थी सोयाबीन की बड़ी, और मैंने बनाए थे मटर पुलाव। राइस है ना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, भूख लग जाती है, तो मुझे भूख लग चुकी है। तो अब मैं तो मेरा चाय मखाना खा लूँगी, वो जब उठेंगे उठ जाएंगे। कब तक रूठेगी चीखेगी चिल्लाएगी, दिल कहता है एक दिन हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी। चलिए जी, पतिदेव उठ गए हैं, मैं गुस्सा करूं उससे पहले वो उठ गए हैं, तो मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। और एज़ यूजुअल उन्होंने बोला मैं कुछ नहीं खाऊंगा, 2 बिस्किट कुछ खाऊंगा, खाखरा वाखरा। तो चाय पत्ती के डब्बे में पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा निकाल देते हैं। A few moments later. चलिए जी, नींद वींद लेके उठ गए हैं, और थोड़ा सा मेकअप कर लिया। मेकअप बोले तो लिपस्टिक और काजल, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिपस्टिक तो चलो ज़रूरी नहीं है, व्लॉग बनाते हैं इसलिए थोड़ा सा लगा लेते हैं, अच्छा लगे इसलिए। काजल मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है ना कि मेरी आंखें ना, मैं काजल नहीं लगाती ना, आंखें रोई रोई लगती है। तो व्लॉग बनाऊँ या ना बनाऊँ, मैं काजल ज़रूर लगाती हूँ, मुँह पे मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाती हूँ। तो मैंने पॉन्ड्स क्रीम लगा ली है, क्योंकि सर्दी है, दिन में 4-5 बार लगानी पड़ती है, मेरी ड्राई स्किन है इसलिए। तो पॉन्ड्स क्रीम लगाइए, काजल लगाया, लिपस्टिक लगाइए, बस। तो अब मैं बनाऊंगी मेरे लिए चाय, और आज स्पेशल डिनर बनाने वाली हूँ। स्पेशल डिनर में क्या बनाने वाली हूँ, एक तो काजरी लहसुन मिर्ची की चटनी और चाय बनाऊंगी, फिर आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, लहसुन छीलूँगी। उसके बाद आगे क्या बनाऊँगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो पहले, और ये देखो, ये कपड़े मैंने कल धोए थे, जिनको मैंने दोपहर में उतारा था। आज क्या, मैंने कपड़े धोए, नहाई, फेस पैक लगाया, मतलब मैं थक गई थी, तो मैंने क्या किया, जो आज कपड़े धोए वो सुखा दिए, कल कपड़े धोए थे वो उतार के यहाँ रख दिए। अब मुझे टाइम मिलेगा जब शाम को डिनर बनाने के बाद, जब मैं ये कपड़े फोल्ड कर दूंगी। कभी कभी लगता है कि 24 घंटे नहीं होने चाहिए थे दिन में, 48 घंटे होने चाहिए थे। हमारे 2 हाथ नहीं 4 हाथ होने चाहिए, मतलब है ना, टाइम कम पड़ जाता है यार, काम बहुत होता है। मेरे पति बोलते हैं कि तेरे पास क्या काम है, मतलब मस्ती मस्ती में छेड़ते हैं, हालांकि उनको भी पता है काम बहुत होता है, मैं बिजी रहती हूँ व्लॉगिंग में, एडिटिंग में, घर के कामों में, सब में। पर सच में टाइम नहीं मिलता यार, दोपहर का काम खत्म करके खाना वाना खा के मुश्किल से आधा पौन घंटा मैंने टीवी देखा, मैं सो गई, उठी, फिर वीडियो एडिट किया, और अब रेडी होगी, चाय बना रही हूँ। देख लो आप, मतलब सोचो। और ऐसे मैं कोई कॉल वॉल नहीं करती हूँ तो फिर मुझे लोग कंप्लेन करते हैं कि कॉल नहीं करते, फ़ोन नहीं करते, टाइम नहीं मिलता। सही बात तो ये है। कल मेरी मम्मी को कॉल किया, मम्मी बोले
हाँ भाई, तने माँ की याद क्यों आवे? तने तो माँ की याद आवी को नहीं। और याद आती है लेकिन बस वो है, कॉल नहीं करने को टाइम नहीं मिलता, याद फोन कर लूँ ये समझ नहीं आता। चलो ये तो है ही, चलता रहेगा, जिएंगे जब तक। चलते हैं, अब चाय बनाते हैं। और यहाँ पर मैंने मिर्ची, जो मैंने मिर्ची भिगोई थी ना, ये देखो इतनी सी मैंने रख ली है सब्जी के लिए, क्योंकि जो सब्जी की ग्रेवी बनाऊंगी ना उसमें ये काम में लूँगी। तो थोड़ी सी मिर्ची, लहसुन और काचरी डाल के मैंने चटनी को पीस लिया, उसमें नमक और हल्दी पाउडर भी डाल दिया था। तेल जीरा डाल के मैंने चटनी बनाने के लिए रख दी है, और चटनी धीमी धीमी आंच में जल्दी पक जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और चटनी मेरी बन चुकी है, मैंने कटोरी में निकाल दी है। यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई है। तो चाय को थोड़ा सा उबाल लेती हूँ, जब तक मेरे बालकनी में सूख रहे कपड़े वो उतार लेती हूँ, चादरें हैं वो सब। और इनको उतार के मैंने यहाँ डाल दिया है। अगर मुझे आज टाइम मिला तो आज फोल्ड करूँगी, वरना कल टाइम मिला तो कल फोल्ड करूँगी। वैसे तो आज मुझे अब लगता नहीं आज मुझे टाइम मिलेगा। चलिए जी, चाय बन गई है। यहाँ पे मैंने लहसुन भी ले लिया है छीलने के लिए। तो जी बस चाय पी के आ गई किचन में। सबसे पहले तो मैं लगाऊंगी नान के लिए आटा। मैं 3 नान बनाने वाली हूँ। सानू ने तो साफ मना कर दिया कि मैं नान नहीं खाऊंगी, मैं तो गेहूं का पनीर पराठा खाऊंगी। तो वो पनीर पराठा खाएगी। गेहूं का आटा लगा हुआ पड़ा है 2 पराठे के लिए। और ये देखो, ये उस दिन सचिन जी और भावना आए थे ना, मेरे नानदा और नानदे की बहू, वो लोग लेके आए थे। पर सानू चॉकलेट खाती नहीं है, वो डार्क चॉकलेट खाती है, मैं भी डार्क चॉकलेट खाती हूँ। लेकिन अभी मैंने रख रखी है, कभी कभी खा ही लेंगे इसको। तो अभी तो हमने खाई नहीं है, पर कभी ना कभी जरूर। अभी गड़बड़ हो जाती तो मैं ब्लॉग बनाते बनाते काम करूँगी तो मैं नहीं कर पाऊँगी। थोड़ी थोड़ी रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो सबसे पहले हम नान लगाएंगे। वो एक पहले चलता था, जब शुरू शुरू में नान आई थी तो वो एक का वो चलती थी, हे भगवान या तो नान निकाल दे या जान निकाल दे अगले दिन सुबह। क्योंकि नान खाते ना तो समझ जाओ, उससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी। लोग कहेंगे छी आप कैसी बातें करते हो यार, ये नेचुरल है। इसके लिए ऐसी वैसी कोई बात नहीं होती है, ये नेचुरल है कि नहीं? जैसा खाओगे फिर वैसा ही सुबह। चलो मैं नान का आटा लगा लेती हूँ फटाफट। खाने वाला सोडा, ये देखो इस तरीके से ना टोकरी में छोटी छोटी चीजें रखती हूँ। अगर मैं ऐसे सारी चीजें रखती ना तो मुझे कोई भी चीज लेने के लिए पहले सारी चीजें निकालनी पड़ती थी। अब मैं ऐसे टोकरी में रखती हूँ ना, शुरू से ही रखती हूँ मैं, तो मुझे टोकरी निकाली, जो चीज चाहिए वो निकालो और वापस रख दो, तो आसान हो जाता है। मुझे झटपट काम करना पड़ेगा क्योंकि काम थोड़ा ज्यादा है। और नान 3 बनानी है, 2 पतिदेव के लिए, 1 मेरे लिए। अनहेल्दी खा रहे हैं लेकिन कम खाएंगे, ऐसा नहीं है कि अनहेल्दी खा रहे हैं, भर भर के खाते हैं, लिमिट में खाते हैं हम लोग। तो अच्छा मैं बता दूं, प्रॉपर रेसिपी नहीं बता पाऊंगी। नान में मैं क्या क्या डालूंगी, आटा मैदा डालूंगी, इतनी सी सूजी डालूंगी, नमक डालूंगी, दही डालूंगी, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा खाने वाला सोडा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा दोनों डालूंगी, दही डाल के थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी और थोड़ा तेल डाल के उसको आटा लगाऊंगी सॉफ्ट सॉफ्ट, और फिर तेल लगा के आटा ढक के रख दूंगी। समझ गए? समझ गए होंगे। बस बिल्कुल जरा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहती मैं भी। मुझे कमेंट आया कि जीजा पतले लग रहे हो, और सच में लग रही हुई है। देखो मैं हुई हूँ पतली। एक धुरंधर मूवी का सॉन्ग आया ना जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, अब मुझे उसके लिरिक्स तो आते नहीं है, तो मैं अकेली गाती रहूँ। अजीब सा, पता नहीं अरबी भाषा है कौन सी भाषा है, तो उसमें ना अजीब से लिरिक्स है, वो तो मुझे समझ में नहीं आते, तो मैं पूरा दिन ये करती रहूँ। मैंने बेकिंग सोडा डाला है 2 पिंच, बेकिंग पाउडर डालूंगी आधा चम्मच,
बस चीनी, इसमें चीनी नहीं है, इसमें है चीनी। चीनी से ना टेस्ट भी अच्छा आता है और कलर बहुत अच्छा आता है नान का। बिल्कुल आधा चम्मच से भी कम चीनी, बहुत सुंदर कलर आता है चीनी से। नमक, सॉल्ट टू टेस्ट। ऑयल, अब बस डालना इसमें 1-2 चम्मच दही। पानी गुनगुना कर। तो जी यहाँ पर नान का आटा लग चुका है। अब मैं इसको अच्छे से टाइट ढक करके और रख दूंगी, क्योंकि ये जब थोड़ी देर पड़ा रहेगा ना, आधा पौन घंटा, तो ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। फिर हमारी नान बनेगी एकदम सॉफ्ट और क्रिस्पी। और यहाँ पर ग्रेवी के लिए मैं सब्जियाँ पका रही हूँ, जिसमें है लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, लाल मिर्च, प्याज, और इसमें मैं डालूंगी 2-4 काजू। और ये थोड़े से भुन जाएंगे ना, उसके बाद मैं इसमें 1 टमाटर काट के डालूंगी, नमक डालूंगी और इनको थोड़ा सा पका लूँगी, ये सॉफ्ट हो जाए तब तक। फिर इनको पीस के इनकी ग्रेवी बनाऊंगी, बहुत ही शानदार वाले स्पाइसी सी बनाऊंगी एकदम। मेथी मटर मलाई। मेथी मटर मलाई ना 2 तरीके से बनती है। एक होती है येलो रेड ग्रेवी और एक बनती है वाइट ग्रेवी में, जो थोड़ी सी मीठी होती है। मेरे पति को, मेरे को या फिर हमारे घर में किसी को भी ना मीठी सब्जी पसंद नहीं है, स्पाइसी पसंद है, तो मैं इसको थोड़ा स्पाइसी बनाऊंगी। तो मैंने लाल मिर्च डाली है, हरी मिर्च डाली है, मैं हल्दी भी डालूंगी, लाल मिर्च पाउडर भी डालूंगी। और यहाँ पर हमारी सब्जियाँ पक रही है। अब मैं इनको पकाऊंगी और ठंडा करके पीस लूँगी। और सब्जियां हमारी पक चुकी है। इसको मैंने कटोरी में अब निकाल के यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे रख दूँगी, क्योंकि पंखा चलाया है तो जल्दी थोड़ी ठंडी हो जाएगी। ठंडी होगी तभी मैं इसको पीसूँगी। और यहाँ पे ना मेथी को मैं थोड़े से तेल में ना ऐसे फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा पका रही हूँ, क्योंकि मेथी का कड़वापन सब्ज़ी में नहीं आना चाहिए। इसलिए 1 चम्मच छोटा वाला जो होता है ना, राइस स्पून, इतना सा मैंने तेल डाला है। मेथी को धो करके काट लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी, निकालूंगी और फिर से वो ग्रेवी पकाऊंगी। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक बता रही हूँ। अगर आप लोग भी बनाते हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो जी यहाँ पर हमारी जो सब्जी है वो बन चुकी है, मेथी मटर मलाई। और इस वक्त जो घर में खुशबू हो रखी है ना इस सब्जी की, इतनी शानदार वाली खुशबू आ रही है। और मैंने चख ली है, बहुत ही टेस्टी बनी है। बस मैं वेट कर रही हूँ फटाफट नान बनाऊँ और मेरा डिनर करूँ। और आप देख सकते हो मैंने बहुत ज़्यादा तेल, घी, बटर ये सब भी यूज़ नहीं किया, ताकि ये हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो। और ये वाली सब्जी ना मैंने पिछले साल भी बनाने की कोशिश की थी, पर पता नहीं क्यों नहीं बनाई थी। पतिदेव बहुत ज़्यादा पसंद करते नहीं है, इसलिए मैंने उनके लिए काचरी लहसुन की चटनी भी बनाई है। मेरे पति का ऐसा ना, जो उनको पसंद है खाने में वो मुझे पसंद नहीं है, और जो मुझे पसंद है वो उनको पसंद नहीं है। मुझे मेथी मटर मलाई बहुत ज़्यादा पसंद है, पर पिछले साल नहीं बनाई थी, उससे पिछले साल बनाई है। पर आज मैंने बनाई है और मैं एक नान के साथ सब्जी इंजॉय करने वाली हूँ। बहुत ही टेस्टी शानदार वाली सब्जी बनी है। और मैं को ना रेड ग्रेवी सब्जी में पसंद है। बाकी आप कहीं भी होटलों में जाओगे ना, मेथी मटर मलाई ऑर्डर करोगे तो वो ना वाइट ग्रेवी में आती है। वाइट ग्रेवी थोड़ी मीठी रहती है, वो सब्ज़ी मुझे अच्छी नहीं लगती। हमें थोड़ी स्पाइसी और थोड़ी सी कलरफुल सब्ज़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसमें लाल मिर्च, हरी मिर्च, हल्दी, मिर्ची पाउडर सब कुछ डाला है। तो चलिए गैस करते हैं बंद और फटाफट अपने लिए नान बना लेते हैं एक बढ़िया सी। चलिए जी यहाँ पर एक बड़ी सी नान मैंने बनने के लिए रख दी है। अब हम संडासी से पकड़ेंगे तवे को और इसको उल्टा करके सेकेंगे इस तरीके से। देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। बहुत दिनों बाद मैंने ये वाला डिनर बनाया है। आजकल कितना टाइम हो गया, मैं सिर्फ सिंपल, हेल्दी, टेस्टी घर का सिंपल खाना बनाती हूँ। बहुत पहले मैं ऐसी सब्जियाँ बनाती थी, पनीर की, काजू करी, पनीर की तरह तरह की सब्जियाँ और नान। फिर मैंने बनाना छोड़ दिया। आज बहुत दिनों बाद बनाया, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ खाने के लिए। इसको देख के, सब्जी को देख के ना मुझे भूख भी लग गई है। ये देखो
सुंदर सा प्यारा सा कलर आएगा। तवे को घुमा घुमा के मैं सेक लूँगी। सानू बोलती मम्मी ये तवे को फेंक दो, नया तवा ले आओ। मेरे पास नया तवा भी है, पर पता नहीं इस तवे से मुझे क्या विशेष प्रेम है, मेरा इसको छोड़ने को मन नहीं करता। मेरे पास एक नया तवा लाया हुआ पड़ा जिसको मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया। और आपको इसके पीछे का कलर दिखाती हूँ। देखो आया ना, बिल्कुल तंदूरी कलर। और मैंने नान पे लगाया है बटर। और ये है मेरा आज का डिनर। और मुझे मालूम है आपका भी मन कर रहा होगा ना देख के, क्योंकि अच्छा अच्छा खाना देखते हैं ना सबका मन करता है। जो खाने का शौकीन होता है, जो फूडी होता है मेरे जैसे, मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ। हालांकि आजकल बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया, लेकिन फिर भी मुझे खाना पीना बहुत पसंद है। और इसको देख के तो किसी को भी भूख लग जाएगी। तो चलिए मैं इंजॉय करती हूँ मेरा डिनर। आपसे मिलती हूँ एक नए प्यारे से व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।